खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, हमारी राहों में। आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। बहुत पुराना नाता अपना फिर भी लगता नया नया, बहुत पुराना नाता अपना फिर भी लगता नया नया। ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या, ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या। हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, हमारी राहों में। ओ हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। रूप अनुप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा, रूप अनुप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा। अनहद के नाद सुने तेरे अंतर आनंद समा रहा, अनहद के नाद सुने तेरे
गहने गुणों के हम पहने, हीरा हमें बनाया है। गहने गुणों के हम पहने, हीरा हमें बनाया है। पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है। पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है। किरण किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं में। हमारी राहों में, ओ किरण किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं में। हमारी राहों में, खिले खुशी के हजारों उपवन हमारी राहों में। हमारी राहों में, रेनू, यार रचना 5 मिनट हम वेट कर लेते हैं, है ना? 5 मिनट वेट कर लेते हैं। हाँ आई नो, हम Okay. वी तो कैन गीत वेट फॉर 5 मिनट। गीत ही हाँ, लगा देते हैं। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, कन्हैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण।
चलिए सभी 1 मिनट के लिए अंतर्मुखी होंगे और अपने आप को देखेंगे। सारी दुनिया से अलग, इस शरीर से भी अलग, इस शरीर को चलाने वाली, सदा खुशी में रहने वाली मैं, एक ज्योति बिंदु सितारा, अपने ऊपर फोकस लिया। इसी स्थिति को बनाए रखेंगे और अब हम बाबा की मुरली के पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शांति, ओम शांति ओम आंटी। शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति। तो चलिए आज की मुरली को देखते हैं। आज जो मुरली में बाबा ने मेन बात बोली है कि हमें निरंतर खुशी में रहना है, कुछ भी हो जाए। बाबा ने बोला अगर खुशी में रहेंगे तो योग लगाना आपके लिए इजी हो जाएगा, और योग जब लगाएंगे तो हमारे जो पुराने कामिक अकाउंट्स हैं वो जल्दी जल्दी क्लियर हो जाएंगे और हम पुण्य आत्मा, सतयुगी आत्मा इजीली बन जाएंगे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इतनी सारी बातें हो रही हैं, इतने सारी टेंशन की बातें हमें फील होती हैं, ये हो गया वो हो गया, तो हम खुशी में रहें कैसे? तो खुशी में रहने के लिए बहुत सारी बातें बाबा बताते हैं। कुछ शेयर करना है? हम खुशी में कैसे रह सकते हैं इस टेंशन में? रूपा, यू वांट टू शेयर समथिंग? Ignoring, people say, ignoring a lot of things, ignoring a lot of facts which are untrue. ओके, पर इग्नोर करने के लिए भी शक्ति चाहिए, है ना? कोई हमारे को कुछ रबिश बोल रहा है, हमें पता है वो करेक्ट नहीं है, पर अंदर क्या आता है? हाउ कैन दिस हैपन, हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस टू मी, ये तो झूठ कैसे बोल देते हैं, ऐसे आता है ना? तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? नॉलेज। तो जब कोई भी बात होती है, हमें जब हम ज्ञान को यूज करते हैं, जो आपने बोला बिल्कुल राइट बोला, इग्नोर करेंगे। इग्नोर करने के लिए ज्ञान चाहिए और योग की शक्ति चाहिए। दोनों चीजें हमारे को हेल्प करती हैं। जब हम 5 मिनट भी यहाँ पर योग में बैठते हैं, आप थोड़ा योग अपने आप भी करते होंगे, तो जब हम योग कर लेते हैं उसके बाद चीजों को इग्नोर करना थोड़ा सा इजियर लगता है। Yes. जी। होता है ना? क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि हम बाप के साथ होते हैं इस समय ना, बाबा हमारे साथ होते हैं। बिल्कुल ठीक। और योग करने के बाद, योग करते हुए क्या फील होता है? थोड़ी जस्ट स्टेबिलिटी आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। बिल्कुल। क्यों आती है? क्योंकि हम बाबा से जुड़ जाते हैं। जी, ओके। हाँ जी जीना, आप कुछ कह रहे हैं? I've just joined in, but I think I can answer this. You get a lot Yes, of sure. peace and tranquility, when you're connected with Baba. हाँ, तो दोनों चीजें हैं। आप सबने बाबा की बात की, पर जब मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाती हूँ, मेरा ओरिजिनल स्वरूप भी शांत है, मेरा ओरिजिनल स्वरूप भी वो गुणों से भरपूर है। बाबा ओशन, मैं उसका स्वरूप हूँ। तो मैं ऊपर नीचे हो जाती हूँ, वो ऊपर नीचे नहीं होता, उससे जुड़ती हूँ तो भी होता है, पर सिर्फ इतना करना, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, उससे भी हम, हमारे अंदर वो पीस आनी शुरू हो जाती है।
पर पीस की पावर अच्छे से उसको अपने अंदर सोक इन करने के लिए बाबा चाहिए। पर क्योंकि मैं अपने जब ओरिजिनल स्वरूप में हूं तो सारे गुण और शक्तियां ऑटोमेटिक इमर्ज होती है। इट इज एन ऑटो प्रोसेस, है ना। जैसे हम अपने घर में आ जाते हैं, कहीं बाहर से घूम के आए तो हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाते हैं। बाहर गए, हील्स भी पहन ली, मेकअप भी कर लिया, ज्वेलरी पहन ली, ड्रेस को ऐसे सेट कर लिया, वैसे सेट कर लिया, हेयर स्टाइल बना लिया, बहुत कुछ कर लिया, ठीक है। घर आते क्या करते हैं? थ्रो द हील्स, wear your pajamas, take off the makeup, take off the jewelry and sit, and then I'm comfortable. That is me, right? वो मेरा शरीर वाला है और ये मेरा असली स्वरूप। मैं सारा टाइम सोच रही हूँ आई एम दिस बॉडी, सो अगर मैं ऐसे करूंगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वैसा करूंगी तो क्या सोचेंगे, आई हैव टू पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड हियर, हियर आई हैव टू बिहेव लाइक दिस, इतनी सारी चीजें, तो अंदर क्या क्रिएट होगा? स्ट्रेस। जब मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में, मैं आत्मा आ जाती हूँ, तो मेरा जो ओरिजिनल नेचर है वो इमर्ज हो जाता है ना। अपने घर में आके हम जैसे हैं वैसे होते हैं ना, जैसे बैठना है बैठेंगे, जैसे खाना है खाएंगे, जो करना है करेंगे, इजी। और ओरिजिनल। है ना, तो वो मेरा ओरिजिनल स्वरूप में मुझे टिकना है। जैसे हम पानी को उबालते हैं, बाबा ये एग्जाम्पल देते हैं पानी का, हम वो स्टीम बन जाता है तो वो उड़ना शुरू हो जाता है, पर उसका ओरिजिनल नेचर क्या है? शांत। तो जब हम उसको नीचे गैस ऑन नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं, तो वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, कूल। कूलनेस इज इट्स ओरिजिनल नेचर। तो शांति मेरी ओरिजिनल नेचर है। क्योंकि आपने सबने बाबा की बात की, बिल्कुल राइट है, पर बाबा से मिलने के लिए भी पहले मुझे आत्मा बनना पड़ेगा। मैं शरीर बनूंगी तो मैं मिल ही नहीं सकती, है ना। कहीं पर जाना होता है तो वैसा वेश बनाना पड़ता है जहां पे जा रहे हैं, नहीं तो यू मे नॉट बी अलाउड टू इंटर। कहीं कहीं जगहों पे, आज की डेट में तो बहुत कम हो गया है, क्लब्स में क्या होता था, ड्रेस कोड ऐसे बन के आना पड़ेगा। आज की डेट में भी जिम खाना क्लब ऐसे एंड द लाइक्स में क्या है, ड्रेस कोड है, ऐसे करके जाना। ऐसे ही भगवान से मिलना है तो अपने ओरिजिनल स्वरूप में। तो वो तो एक ऊपर की बात है, बाबा के साथ अंदर की बात है। जब हम अंदर से गुणों से भरपूर होते हैं तो मुझे वो गुणों का सागर तभी मिलेगा। हम जाएं बाबा के पास बैठकर बोले ये खराब वो खराब, देखो ये खराब है, मैं इसको ऐसा करूंगी, इसको मैंने दो चार बातें सुना देनी है, किसी के लिए कुछ आ गया, इसको मैं मैनिपुलेट करूंगी तो ये मेरे से नीचे गिरेगा। हम सब ऐसा नहीं करते होंगे, मैं दुनिया की बातें बस सुना रही हूँ। तो भगवान को मिल सकते हैं ऐसे स्वरूप में? कुछ तो हमारे को एफर्ट करना पड़ेगा उसके जैसा बनने की, तो वो ऑटोमेटिकली हमें अपनी तरफ खींच लेगा। 100% बनने में तो समय लगेगा, पर बाबा क्या देखता है, ये बच्चा कितनी मेहनत करता है, ये देखो सुबह उठ के बैठ भी जाता है। मैं इसके ऊपर आपको एक, सी दीज थिंग्स आर ओनली टू मोटिवेट अस। एक एक भाई, वो पहले तो बाबा के सामने सब जाते थे और सब मिलते थे, तो वो स्टेज पर गया और उसकी हालत ये थी, ज्ञान समझा, सब कुछ कर लिया, पर कुछ उसको हो गया आफ्टर अ फ्यू इयर्स कि ना उसका योग लग रहा है, ना मुरली समझ आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। पर वो योग के लिए रोज बैठे, रोज मुरली सुने, अंदर आ रहा है कि क्यों नहीं हो रहा, अंदर उसको तकलीफ हो रही है। तो जब बाबा को मिला, बाबा ने उसका हाथ पकड़ा, उसको बहुत देर तक दृष्टि दी प्यार से। तो जब ऐसे थोड़ी देर बैठा रहा, उसके बाद बाबा ने बोला जाओ, अब आपका बहुत सुंदर योग लगेगा, आपका ये कामिक अकाउंट था सेटल हो गया। क्योंकि उसने मेहनत की, छोड़ा नहीं। हमें छोड़ना नहीं। नहीं समझ आ रहा, इट्स ओके, डजंट मैटर। कहाँ समझ आता है सब कुछ? कुछ भी तो नहीं आता था।
हम तो अपनी दुनियादारी की चीजों में उसी हिसाब से चल रहे थे, सोचते थे ऐसे ही अच्छा होता है, थोड़ा बहुत गुस्सा कर लिया कोई बात नहीं, हमें बोलना नहीं है, अंदर से भी कर लिया तो ठीक है। अब रियलाइज हो रही है कई सारी बातें, और करने से कितना अच्छा लग रहा है, तो हम सीख रहे हैं। और अभी भी इतना सुन सुन के 15 साल हो गए, फिर भी पूरा सीख नहीं पाए हैं। मेहनत करनी है, पर बाबा क्या देखता है, कर रहे हैं ना, बच्चे कर रहे हैं, सुधर रहे हैं, सुधर जाएंगे। हमने कब से हमारे में 100 जो ज्यादा गिरावट आई है, डिप्लीशन हुई है हमारे द्वापर से अब तक 63 लाइव्स, 2500 ईयर्स में हमने अपनी ये हालत बनाई है। तो अपने आप को ठीक करने में कुछ समय तो देना पड़ेगा। पर जब थोड़ी सी भी, इतनी सी भी सक्सेस मिलती है तो हमें कितना अच्छा ना। तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, खुशी में रहने के लिए मुझे याद करो। तो याद क्या क्या करना है खुशी में रहने के लिए, हमने सुबह भी ये बातें करी थी कि मुझे मिला क्या यहाँ आकर। मैं तो थोड़ी सी मेडिटेशन सीखने आई थी, मुझे तो इतना सुंदर ज्ञान समझ आना शुरू हो गया, उसको सुनने से ही मुझे इतनी हैप्पीनेस मिलती है। आई एम सो लकी, मुझे भगवान मिला, भगवान का एक्चुअल इंट्रोडक्शन मिला, वो मुझे रोज मिलने के लिए रेडी है। ये सारी बातें, ये सारी बातें जो है हमारे को पावरफुल बनाती हैं। और मुझे जो जो मिल रहा है, मुझे उसको नोट डाउन कर लेना चाहिए। प्राप्तियों की लिस्ट, व्हाट हैव आई गॉट। अच्छा, शेयर करें एक दूसरे से, क्या मिला हमें यहाँ आकर। हमें कुछ तो जरूरत महसूस हुई होगी। दुनिया का एटमॉस्फेयर इतना ऐसा हो गया है, हम सब थोड़े से हाइपर रहते हैं कॉन्स्टेंटली, बात बात पे तो फिक्र करते हैं। तो आए थे मेडिटेशन सीखने, राइट। पर क्या मिला, क्या मिल रहा है हमें, जितना भी मिला। बाबा का प्यार मिला, बाबा मिले, सुख शांति मिली, परमात्म प्यार, आदि मध्य अंत का ज्ञान, नॉलेज मिली, हम्म, जी, संगम युग का ज्ञान सत धन, और सुख मिला। ज्ञान धन बंधन युग से बंधन मुक्त मिला। हम्म, और बताएं। डिटैचमेंट सीख रहे हैं। डिटैचमेंट सीख रहे हैं, पर जो भी कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो, उससे कुछ मिल रहा है ना, कि अभी जी भी मिल रहा जी, है। हाँ रूपा, यस, है ना। डेफिनेटली डेफिनेटली आई पहले एग्री। से चाहे 100 का आपका 90% स्ट्रेस रह गया हो, पर कुछ तो लेवल ठीक हुआ ना, हम्म, है ना। बाबा मिलन का सुख मिला। बाबा मिलन का सुख मिला जी। हाँ जी चीना, आप भी कुछ बताएं। सबसे बड़ी बात है कि 2:30-3 बजे से ये होता है, जहां पे भी होते हैं 4 बजे पहुंचना है, स्टार्ट करना है। इन अंदर से खुशी मिलती है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स दैट कम इनटू योर माइंड एंड हेड। है ना, तो कहीं कुछ सेटल हो रहा है ना। लगाव हो जाता है फिर। क्लास से लगाव हो जाता है ना, ये तो बहुत हाँ, अच्छा लगा। हम्म, क्योंकि क्लास किसकी है, क्लास किसकी है, हम्म, परमात्मा की। परमात्मा की। बाबा कहते हैं क्लास किसी मनुष्य आत्मा की नहीं है। मैं माउथ सिर्फ बाबा मेरे यूज कर रहे हैं, पर बाबा तो बॉडी में है ही नहीं। और बाबा ने तो इतने सारे बच्चों को सुनाना है, तो कहीं कोई माउथ पीस बैठा है, कहीं कोई बैठा है। और हम माउथ पीस को थोड़ी देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं भगवान क्या कह रहे हैं, राइट। तो भगवान की क्लास है, भगवान जो कुछ बोल रहा है उसमें शक्ति तो होगी ही। हम्म, मैंने अभी तक कितने लोगों को ज्ञान सुनाया होगा, पर आज तक मुझे एक भी ऐसी आत्मा नहीं मिली जिसने बोला कि ज्ञान सुंदर नहीं है, अच्छा बहुत है। पर चलने वाले कम होते हैं, अच्छा बहुत है, क्यों, भगवान का ज्ञान है, सुख देने वाला ज्ञान है। उसकी इंटेंशन क्या है, मेरे हर बच्चे को सुख मिले। उस सुनने से ही सुख मिल जाता है। जो बोलते हैं कृष्ण की मुरली, वो मुरली बजाते थे तो गोपियां अति इंद्रिय सुख में झूमने लगती थी। तो ये मुरली ये है, वो कोई बजाने वाली मुरली नहीं है। इतनी मुरली मतलब जो
जैसे मुरली मीन्स म्यूजिक, म्यूजिक मीन्स डांस, डांस मीन्स हैप्पीनेस, मीन्स स्वेइंग टू म्यूजिक। तो तुम ये सब कब करते हो? जब खुशी होती है ना। तो गोपियां कौन है? हम में, जो भगवान की वही मैं, हम ही तो हैं। हाँ, हम लोग गोपियों की तरह भागते हैं। भागते हैं हाँ कि कृष्ण की मुरली बज रही है। कृष्ण तो, हाँ, कृष्ण तो देवता है। अरे हाँ, हाँ, वो तो अवतार है भगवान जो सुना एक्चुअली। रहा है। राइट। तो यू गॉट द एसेंस ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यस यस हाँ, है ना। यस। और गोपियों के लिए क्या फेमस है? उद्धव वॉज कंसिडर्ड ज्ञानी, उसको बड़ा डीप ज्ञान था। तो कृष्ण ने उसको बोला, ये तो कहानियां बनी हुई है हमारे को समझाने के लिए। तो कृष्ण ने बोला, ये जो देखो, तुम देखो गोपियां क्या करती है, और गोपियों को बोला इससे ज्ञान सीखो। तो उद्धव जब आया, गोपियों के साथ उसने टाइम स्पेंड किया। कहते हैं मेरे, मैं इनको क्या सिखाऊंगा, ये तो इतने अति इंद्रिय सुख में डांस करती हैं, सुपर सेंसुअल जॉय में ये सारा टाइम झूम रही होती हैं, मेरे को तो इसका एक्सपीरियंस ही नहीं है जो ये करती हैं। उसको अपने ज्ञान का घमंड था, उसके ज्ञान के घमंड को तोड़ना था। ज्ञान मिलना इज नॉट इनफ, मेरे को वो करना है। वो उसको कर रही है ना, वो तो भगवान को फॉलो कर रही है, जो बोलता है वो कर देती हैं। और ये ऐसे एकदम करने के लिए कौन रेडी हो जाता है? ये बाबा हमको समझाते हैं, जितने बुद्धिमान, लॉजिकली बहुत पावरफुल, जैसे साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, लॉयर है, बड़ी बड़ी पोजीशंस वाले हैं, वो उनको मुश्किल लगता है ये करना। सुन के अच्छा बोल जाते हैं, करना क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत चलती है। मैं बहुत इंटेलिजेंट, मैं बहुत पढ़ा लिखा, मेरी ये पोजीशन, मैं फलाना करता। एक बार ये शिवानी बहन है ना, वो कोई सेशन में थी, वो तो इतने सारे उनके सेशंस होते हैं। I've seen this myself. So one young fellow, he got up and he said, आप बोल रहे हो 5,000 वर्ष का साइकिल है, उसके लिए उसने इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस निकाल के बोला टू प्रूव 5,000 ईयर्स नहीं है। शिवानी बहन ने सिर्फ एक सिंपल स्वीट सा आंसर दिया, ओके 5,000 नहीं है, जो बोलते हो आप वो भी सच है। पर हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? अपने आप को बदलने के लिए। अपने आप को बदलो, नंबर्स पे मत जाओ। बुद्धि बड़ी तेज है, सब कुछ कर रहे हैं, उसके भी जो वो बोल रहा है उसके लॉजिकल आंसर्स, उनके पास सब कुछ था, उन्होंने वो आंसर नहीं दिया। शिवानी बहन मतलब ज्ञान में इतनी उनकी पकड़ है, वो और खुद अपने आप इंजीनियर रही हैं, वो जवाब नहीं दे सकती थी, दे सकती थी, पर उन्होंने गोपियों वाला जवाब दिया। तुम अपने आप को बदलो, बस बाबा ने तो ये बोला है, हम सब जर्नी पर है, खुद को बदलो। एंड वी हैव टू रिमेम्बर, कोई सुना रहा है ज्ञान, कोई बैठा है ज्ञान सुनाने, वो भगवान नहीं है, वो सिर्फ बाबा का ज्ञान सुनाने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, वो भी जर्नी पर है। क्योंकि कई बार हम बड़ी सिस्टर्स को, सीनियर सिस्टर्स को देख लेते हैं, तो कहते हैं देखो उन्होंने ऐसा क्यों किया। हमें क्वेश्चन नहीं उठाना ये, क्योंकि वो भी जर्नी पर है, हो सकता है उनकी कोई कमी हो, एंड वी ऑल्सो डोंट नो कि उन्होंने वो चीज क्यों करी। एक और इस पे बात मैं सुनाती, क्योंकि ये बातें जैसे जैसे ज्ञान में बढ़ते हैं आ जाती हैं। तो एक बारी आशा दीदी ने हमको समझाई ये बात कि कहते हैं कि थी एक बड़ी सीनियर दादी, उनको उन्होंने गुस्सा करते हुए देखा एक भाई की तरफ। भाई ने कुछ बहुत उलट सीध काम किया था, पर उन्होंने उनको बहुत थोड़ा गुस्सा किया। तो आशा दीदी कहती है, मैंने तो दादी को जाके बोल दिया, दादी जी आपको तो गुस्सा आ गया, आपको कैसे गुस्सा आ गया? तो दादी जी ने बोला, मैं एक्टिंग कर रही थी। मीन्स जस्ट टू मेक द पॉइंट गो होम, आई डिड ऑल दिस, पर अंदर से उनकी स्थिति जो है, अंदर हलचल में नहीं थे, गुस्से वाले नहीं थे। अंदर तो उनका उस भाई के लिए प्रेम था, स्नेह था, कि ये बदल जाए तो ये भी सतयुग में आएगा, नंबर 1 बनेगा। इंटेंशन कितनी अच्छी है, जस्ट लाइक अ मदर। माँ अपने बच्चे को थप्पड़ भी लगा देती है, माँ अपने बच्चे को बहुत कुछ डांट डपट के सिखाने के लिए करती है,
बच्चा स्कूल से आए, छोटा बच्चा होता है ना, कुछ किसी अपने फ्रेंड का कुछ उठा लाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? नो। अगर वो दोबारा करे तो क्या उसको पनिशमेंट भी देते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो प्यार नहीं करती। सेम। तो पेरेंट का माँ का एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि उससे पावरफुल कोई एग्जाम्पल दुनिया में तो है नहीं ना। तो हमारे को ये बस देखना है कि हमें हमें अपने आप को बदलकर अपने आप को सुखी बनाना है, क्योंकि हम सुखी होंगे तभी सुख दे सकेंगे। अगर मेरे अंदर सुख का वो है नहीं, बिल्कुल सुख का बिल्कुल क्वेश्चन ही नहीं है, तो हाउ विल आई गिव इट? टू गिव समथिंग आई हैव टू हैव इट विद इन। ठीक है, तो खुशी में रहना है और परमात्मा को याद करना है। तो हम 21 जन्मों के लिए 21 जन्म होते हैं सतयुग त्रेता में, 21 लाइफ्स। पर साल कितने होते हैं? 2500 years। लॉन्ग टाइम, व्हेन वी आर जस्ट हैविंग फन टाइम, कुछ एफर्ट नहीं, कुछ नहीं। द्वापर में भी बहुत मजे हैं, कलयुग के तो अंत में आकर ही अब हम देख रहे हैं ये सब। मुझे तो अपना बचपन भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। इतनी टेंशन्स थी पहले, कितनी सिंपल लाइफ थी, और जितनी अवेलेबिलिटी चीजों की, गैजेट्स की अभी है, कभी नहीं थी। और जितनी चीजें निकल आई हैं उतने ज्यादा स्ट्रेस में आ गए हैं, क्योंकि वो गैजेट मुझे ये वाला भी चाहिए, मुझे फिर वो वाला भी चाहिए, वो सारी चीजें आ गई है ना। ठीक है, फिर बाबा ने एक और बात बहुत इंटरेस्टिंग बोली। तुम सबसे तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट और गुलाम कौन है? सर्वेंट क्या करता है? जो बोलो, सपोज टू बी, जो बोलो उसको वो करना हो, है ना। और गुलाम भी वो यही करता है कि स्लेव क्या करता है? उसको जो बोला जाए उसको करना ही। तो बाबा ने बोला ये जो नेचुरल कैलामिटीज हैं और साइंस के इन्वेंशन, ये जो बॉम्ब्स वगैरह हैं, इससे सारी दुनिया का कचरा साफ होगा। क्योंकि अभी द वे द वर्ल्ड इज मूविंग ऑन, आर वी सीइंग के एक वर्ल्ड वॉर होने के चांस फील होते हैं, है ना। कहीं पर भी कभी भी कुछ भी होने के लिए लगता है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ दिस हैपनिंग, दैट हैपनिंग। अभी जैसे फेस्टिवल सीजन आ गया है, हम क्या कहते हैं, मॉल में जाओ, देयर ऑलवेज अ फियर, कोई अटैक ना हो, टेररिस्ट, ऐसी ऐसी बातें हमारे को आ जाती है ना। ये अभी तो उस स्केल पे है कि अभी कुछ कंट्रोल में है, फिर एक टाइम ऐसा आएगा ये अनकंट्रोलेबल होगा। पर ये सारी चीजें क्या करेंगी? सफाई। सफाई कैसे? मतलब जो नेगेटिव एनर्जीज है उनका जल्दी से फिनिशिंग हो जाएगा। जो योगी आत्माएं हैं, जो योग में होंगी, वो उनको उस पेन का, उस चीज की फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि वो परमात्मा से जुड़ी होगी। और उसके आसपास जो भी होगा, उसके इम्पैक्ट से, उस वाइब्रेशन से, उस पावरफुल एनर्जी से वो सब सेफ रहे। ये एनर्जी है मेडिटेशन की, क्योंकि भगवान है ना। महर्षि स्वामी का तो सुना ही हुआ है ना, कि वो बैठते थे पेड़ के नीचे जंगल में, सारे कार्निवोरस एनिमल्स उनके सामने लेट जाते थे शांति में। उनको अटैक करना तो दूर, उनके आसपास और जो कुछ भी था सब शांत हो जाता। तो द पावर ऑफ योग, योग तभी कहते हैं योग का बल। बल इज पावर। योग मीन्स कनेक्शन विद द सुप्रीम। वो एनर्जी एकदम, एक जैसे होता है ना, कुछ का कुछ कर सकती है। तो जब भी कोई चीज होती है हमारे को क्या बोलते हैं? योग करो, बस योग करो। एक और ब्रदर है जो ओआरसी में रहते हैं, पहले ज्ञान में नहीं चलते थे, उनकी वाइफ ज्ञान में चलते थे, तो उनको कैंसर हो गया। डॉक्टर हैड गिवन हिम ओनली 3-4 months। वो कहता था मैं जब ओआरसी में दीदी आपके पास आता हूँ तो मुझे यहाँ के मैं ठीक हो जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ तो मुझे पता नहीं क्या होता है, आई बिकम इल अगेन। तो दीदी ने बोला अच्छा ट्रायल के लिए ना आप थोड़े दिन यहाँ के रह लो। तो चलिए वो वहां आ गए। वहां क्योंकि सब मेडिटेशन करते हैं, एनर्जी तो वहां की पावरफुल है ही है। 150 souls living there constantly, always
योग तो वहां एक कांस्टेंट चीज है ही है। तो ज्ञान समझा, पकड़ा, अपने शरीर के लिए भी उन्होंने योग किया। उनको अब कितने साल हो गए, ही इज देयर, अब वो वहीं पे रहती हैं, वहां पे सेवा भी देती हैं, वो वहीं रह रही हैं। नथिंग इज रॉन्ग विद हिम नाउ। पावर ऑफ यू Yes. एंड डिटर्मिनेशन। उस पेन के अंदर, उस तकलीफ के अंदर उन्होंने ये सोचा मैं करके देख लेता हूँ। योग की पावर। योग की पावर ना। सो अब सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि योग, तभी योग को क्या बोलते हैं, अग्नि। और हम योग को कहते हैं ज्वालामुखी योग होना चाहिए। ज्वालामुखी इज अ वॉल्केनो। वॉल्केनो जब इरप्ट होती है तो क्या होता है, तहस, जो कुछ भी होता है सब डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। पर वो जो धरती है वहां की, वॉल्केनो जहाँ बर्स्ट हुआ, वो बहुत फर्टाइल हो जाती है, क्योंकि अंदर से वो लावा इरप्ट होता है। वो लावा में तो सारी न्यूट्रिशन होती है, वो धरती में। सिमिलरली मैं आत्मा जब परमात्मा से योग करती हूँ, तो जो एनर्जी मुझे परमात्मा से मिलती है, उससे सारा कुछ नेगेटिव एनर्जीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। सारी नेगेटिव एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है, गुडनेस इमर्ज हो जाती है। इसको इसलिए कहा योग का स्ट्रेंथ है ना ये। और हम एफर्ट करें और परमात्मा हमारी मदद ना करे, भगवान क्या बोलता है, ये हो नहीं सकता। ठीक है। फिर बाबा ने ये भी बोला, ये जो टाइम है इसको हम बोलते हैं पुरुषोत्तम संगम युग, लीप युग। लीप लीप ईयर होता है, उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है। लीप युग का मीनिंग क्या है, लीप युग है जो कलयुग के साथ साथ चल रहा है। जब हम परमात्मा के साथ हैं तो हम उस लीप युग में हैं, जब हम कलयुग की बातों में हैं तो हम कलयुग में हैं। ठीक है। तो लीप युग इसलिए क्यों, और लीप युग में क्या होता है, एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। तो जो ये संगम युग है, इसमें हमको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके एक सुखदायी दुनिया में जाने की, अपने आप को अच्छा बनाकर औरों को भी अच्छा बनाने का चांस देने के लिए। हमें मिला, हमें सबको बांटना। हमें फ्री में मिला, हम फ्री में बांटेंगे। दुनिया जैसे मेडिटेशन के पैसे लेना, ये करना कुछ नहीं, जीरो। क्योंकि हाँ, देने वाला कौन है, भगवान। तो भगवान पैसे लेगा क्या हमसे, ठीक है ना। भगवान तो सारा कुछ कहता है। क्या जो आज क्या वरदान है, वरदान में बाबा ने आज बहुत सुंदर बोला, तुम ट्रस्टी। ट्रस्टी क्या करता है, ट्रस्टी को कोई कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। दैट थिंग इज गिवन टू हिम एज रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट यू टेक केयर ऑफ इट, बट इट इज नॉट योर्स। तो बाबा क्या कहते हैं, जो कुछ तुम्हारा है, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा घर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी इमीडिएट फैमिली, तुम्हारी एक्सटेंडेड फैमिली, तुम्हारा बॉस, तुम्हारा सब कुछ, तुम सोचो ये सब मेरा, भगवान का। और फिर भगवान को देकर तुम भगवान से ले लो कि भगवान तुमको देता है, और क्या बोलता है, अब तुम इन सब का ध्यान रखो। तो जब हमारे को कोई और की चीज हो, उसको बोले कि इसको संभाल के रखना, तो हम कितना केयरफुल होते हैं। नहीं, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे जब हम अपने हर रिलेशनशिप को सोचें कि मुझे इस रिलेशनशिप का ध्यान रखना है, मुझे इस शरीर का ध्यान रखना है, ये मेरा नहीं, ये भगवान की प्रॉपर्टी है, इस घर का ध्यान रखना है, भगवान की प्रॉपर्टी है, तो मैं उसको और केयरफुली देखूंगी। नॉट कि कैसा भी है, अपना होता है तो हम फिर केयरलेस होके कुछ उलट सीख भी कर देते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा ने क्या बोला, ट्रस्टी बनो। तो साथ में बोला कि मन मना भव का मंत्र। मन मना भव का मीनिंग क्या होता है, मन से अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना। इसको मंत्र बोला। मंत्र क्या होता है,
मंत्र मुग्ध एक शब्द यूज करते हैं, मतलब मंत्र पढ़ने से कुछ ऐसी एनर्जी फैलती है जो आपके पास आई हुई मुश्किल को दूर करती है, इसलिए मंत्र पढ़ते हैं, है ना। जैसे मृत्युंजय पाठ करते हैं, उसमें महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हैं, जिससे कि कोई मर रहा हो तो वो जीवित हो जाए, ऐसे कहा जाता है। होता है नहीं होता, दैट आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। तो ये जो मन मना भव का मंत्र है, मतलब अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो, इसमें सारा कुछ समाया। योग का बल आ गया इसमें, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की शक्ति आ गई, भगवान का साथ हो गया तो हमारा प्रोटेक्शन हो गई। भगवान का साथ है तो प्रोटेक्शन हो गई ना, तो सारा कुछ इसमें समाया। तो पॉइंट क्या है, ज्ञान समझकर हमें, जब तक ज्ञान नहीं होगा योग नहीं लगेगा। तो हम जब मुरली सुनते हैं, मुरली के पॉइंट्स को आप सिर्फ रिवाइज करोगे ना, तो आपको फील होगा कि मेरा दुनिया की बातों से मन बुद्धि हट गया। जब हम योग शुरू करते हैं तो पहले थोड़े से सेंटेंसेस कैसे बोलते हैं, अपने आप को दुनिया से अलग करो, आप एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, आप ज्योति बिंदु हो। अभी हमने आज लिया कि मैं खुशी स्वरूप आत्मा हूँ, खुशी मेरा ओरिजिनल नेचर है। ऐसे सोचते सोचते हम बिंदु के स्वरूप में टिक जाते हैं, वो इजी हो जाता है। नहीं तो दुनिया की बातें हमें खींचती हैं, जस्ट लाइक ग्रेविटी ना, पुल होती है, एक मैग्नेटिक पुल। वो बात हो गई, ओ उसने ये कहा, वहां जाना है, ये करना है, उससे अपनी हम फ्री हो जाते हैं। तो ये जो बातें हैं दुनिया की, ये इसको भगवान बोलते हैं बंधन। बंधन क्या होता है, बंधन इज लाइक बीइंग चेन्ड, मतलब बंधन मीन्स बंधा हुआ है। आई वॉन्ट टू बी फ्री, मैं इसमें फंस गया, फंसने की फीलिंग है, उसमें उससे छूटने का मन करता है। तो जब हम ऐसे थॉट्स क्रिएट करते हैं तो वो दुनिया की सारी बातें जो तंग करने वाली, उससे हम छूट जाते हैं, फ्री हो गए। कितनी पावरफुल है योग की शक्ति, सारी चीजों से फ्री कर दिया। आज की डेट में रिलेशनशिप्स ऑन एन एवरेज क्या बन गई, बंधन, सुपरफिशियल। सफोकेशन, क्योंकि निभाना मुश्किल है, संस्कार से संस्कार टकरा रहा है, मेरी आदत में तेरी आदत। ये मुझे ये मैंने एक न्यूज़पेपर में एक बार न्यूज़ पढ़ी थी। A young boy and a girl were engaged. They broke up because one said Modi is great, one said no, I don't like Modi. तो एंगेजमेंट तोड़, है ना। मतलब यू जस्ट कितनी टॉलरेंस पावर तो जीरो हो गई ना, है ना। तो ये इसलिए वो बंधन में है, क्योंकि कुछ भी सहन करने की शक्ति नहीं है। तो जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, ये सारी चीजें हमें बड़ी फजूल सी लगती हैं, फालतू लगती हैं, यूजलेस लगती हैं, और फिर हम ट्रस्टी भी बन जाते हैं और बंधनों से फ्री हो जाते हैं, फ्रीडम मिलती है। टू बी इन माई ओरिजिनल स्टेट इज फ्रीडम। जब हम परम धाम जाते हैं, गोल्डन रेड लाइट, सोल वर्ल्ड, हमारे को वहां पे हैप्पीनेस क्यों मिलती है, ना शरीर है, न शरीर का बंधन है, न शरीर की बातें हैं, नथिंग, ओनली मी एंड माय बाबा हु लव्स मी सो मच। फिर कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमको ट्रस्टी के रूप में रहना है और बंधन से मुक्त होना है। तो आत्मिक स्वरूप का अभ्यास जो हम कर भी रहे हैं, उसको और बढ़ाएंगे। ठीक है, आज मैं इतना ही लेती हूँ। थोड़ा मुझे लग रहा है अच्छे से आपको बातों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, सो दैट यू आर एबल टू यूज दीज थिंग्स। धीरे धीरे मुरली पढ़ना भी शुरू कर देंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप बता दें मेरे को। एक आई नीड टू अटेंड टू दिस कॉल, आई जस्ट बी विद यू इन
एनी क्वेश्चंस? कल बाबा मिलन किसी ने अटेंड किया कि देखा थोड़ा बहुत? किया था क्या पर आपने कुछ किया? अच्छा, Is this repeated on any link? हाँ, you can watch it again. The link I sent to you, you click on it. That's the link. Okay. Yeah, listen to it for 5-10 minutes, you'll have a feel of it. अच्छा, रूपा आपने देखा क्या? चलिए कोई बात नहीं, फिर हम योग करते हैं। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देंगे। मन बुद्धि को अपने ऊपर फोकस करें। अपने शरीर को पैरों से लेकर सिर तक वॉच करेंगे। मैं माथे के बीच बैठी ज्योति बिंदु सितारा अपने पूरे शरीर का मुआयना कर रही हूँ। ये पैर, ये लेग्स, ये कमर, छाती, हाथ, बाजू, गर्दन, ये चेहरा, चेहरे पर सारी कर्म इंद्रियां, आंख, कान, नाक, मुख, ये सभी मुझे परमात्म गिफ्ट मिले इस जीवन को चलाने के लिए, यूज करने के लिए। इन सब को मैं यूज करती हूँ परमात्मा श्रीमत के अकॉर्डिंग। मुझे परमात्मा ने दिया सबकी सेवा करने के लिए। इस फीलिंग में आ जाए, ये शरीर मेरा गिफ्ट, इसकी मैं ट्रस्टी हूं, इससे बिल्कुल अलग हूं। ऐसा फील करते हुए बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास बिंदुओं की दुनिया में चलते हैं। उड़ चले ऊपर, शरीर के सिर के ऊपर 5 फुट की ऊंचाई पर। नीचे देखें, शरीर पड़ा है, बिल्कुल स्टिल है, और मैं आत्मा उड़ चलती हूँ परम धाम। Beyond the earth, the sky, the sun, the moon, the stars, और पहुंच जाए परम धाम, 6th element, सुनहरा लाल प्रकाश। और यहाँ मेरे परम पिता परमात्मा महाज्योति, महाज्योति के साथ मिल जाए।
उसकी किरणों रूपी बाहों में समा जाए। पिता उसके स्नेह को अनुभव करें। उसके साथ को अनुभव करें। यहाँ न शरीर की बातें, न शरीर के साथ कनेक्टेड कोई भी संबंध, केवल मैं बिंदु पिता के साथ। एक मिनट के लिए परमात्म साथ का अनुभव। अब यहाँ से वापस आ जाए नीचे, वापस अपने शरीर में, इन दोनों भ्रिकुटियों के बीच। मैं सितारा चमका रहा हूं। परमात्म लाइट, गुणों की लाइट, हीलिंग लाइट मुझ पर निरंतर आ रही है। और अब इस शरीर को, इस लाइट को प्रदान करें। इस शरीर ने पूरा जीवन इतना कुछ दिया। ये एनर्जी एक एक सेल तक पहुंचाई, सर से लेकर पांव तक। जस्ट स्प्रेड दिस लाइट पूरे ब्रेन में, आंखों में, पूरे चेहरे में, कानों में, गर्दन से होते हुए शोल्डर्स में, बाजुओं में, हाथों की उंगली तक, फिंगर टिप्स तक, और नीचे ये एनर्जी पहुंच रही है चेस्ट एंड कमर, टांगों में, नीज में, लोअर लेग्स, पैर, पैरों की उंगलियों के टिप्स तक। इस शरीर का थैंक्स करें। ग्रैटिट्यूड, हमने जो कुछ भी किया इस शरीर के साथ, इसने मुझे सलाह दिया, मेरा साथ दे। ओम शांति। चलिए कल मिलते हैं। कल तो हम नहीं मिलेंगे, कल संडे है। कल संडे सुबह ज्वाइन करके देखें कभी।
वो भी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रहती। 7:05 to 8 o'clock। ट्राई कर सकते हैं उस टाइम जरा हस्बैंड के साथ चाय, ब्रेकफास्ट, ऑल Okay. दैट, Okay. गृहस्थी। You can join a little late also. हाँ, आई कैन डू दैट। ट्राई करो, क्योंकि उसमें थोड़े से लोग ज्यादा हैं, about 20 to 25 हो जाते हैं। ओके। तो सबकी बातें आती रहती हैं, सबके थॉट्स भी शेयर हो जाते हैं, सबके क्वेश्चंस भी होते हैं ना। तो हाँ सच्ची, कल तो करवा चौथ है, कोई चाय नहीं, कोई ब्रेकफास्ट नहीं। चलो ठीक है, ट्राई टुमारो। Maybe, या We'll try. यस यस, try टुमारो doing that. फ्री डे। So the rest of you today, only you two are there who are new. इंदू जी, रमन जी, they are all, मतलब फेस्टिव सीजन है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं गए हैं, पर बाकी तो ये सुबह भी आते हैं ना, ये Okay. जो, हाँ, तो ओके, एक दिन ज्वाइन करके देखो, इट्स अप टू यू, देयर इज नो forcing, it's just that यस at यस, least check it out, you know। ऑफ कोर्स Sure. ऑफ कोर्स। I'll ओ surely try to come also tomorrow. हाँ जी। और 27 को ORC में एक प्रोग्राम है। व्हाट अगर इज ओआरसी? ओवरसीज ओम शांति रिट्रीट सेंटर इन मानेसर, जहाँ पे अच्छा, इट्स अ ह्यूज रिट्रीट सेंटर। वहाँ पे हमारी Hello. सीनियर आशा दीदी हैं, सो होपफुली यू विल गेट अ चांस टू मीट हर एज वेल, एंड इट्स अ नाइस दिवाली प्रोग्राम। हमारा प्रोग्राम तो इज ऑल कनेक्टेड विद मेडिटेशन ओनली, है ना। थोड़ी बहुत टॉक होगी, थोड़ी मेडिटेशन होगी, कैंडल लाइटिंग होगी। कैंडल लाइटिंग हमारी क्या है, हमको तो ये वाली कैंडल को जगाना है ना। अच्छा, बात सारी घूम फिर के वही है, बट डन वेरी इंटरेस्टिंगली एंड नाइसली। थोड़ी गेम्स भी खेल लेते हैं वो, मतलब इट्स नाइस। तो आपका दिल हो तो हम इकट्ठे जा सकते हैं, ठीक है। रेणुबेन, आप प्लीज सुबह वालों को सबको पता करिए। Okay. How Yeah. long is the program? आई थिंक इट विल बी Rachna अबाउट ji? 2 to 3 hours. Okay. I'll just send you the thing on the group, okay? And The- Sister Shivani comes there for the program? I'll check out if she's coming for this one or not. Okay. I'll let you know. Whenever there's a program with Sister Shivani, I'll definitely tell. And I have it in my head that I have to make you meet her. Yeah. There You are know, other I didis bumped also. into They are her at also the like. airport and she was so sweet and she said, come to South City. And I said, yes, I'll definitely come, sister. I will. एक दिन चलते हैं। रूपा, let the festive season get over. एक दिन Yeah. चल, ठीक Take है? me along with you, Rachna ji. I'd love to come and meet her. So we have to first check out if she's in town because she travels a lot, na? Right, So right. if she's in town, then we'll go. Okay? She's either here or in Mount Abu, no? No, she travels a lot to many other towns. People keep calling her everywhere. Okay, okay. She travels to Punjab, to Pune. You know, she's done tour all over the world. She went to the US. Yeah. I So know. she does a lot of traveling also. So if she's there only, then there's a point in going, right? Yeah. बाकी 27th का आप सब बताना, and believe me, if you'll meet Asha Didi, you will feel very, very nice with that also. है ना? Okay. Renu and my mother, they both Yeah, have. we all had a very good experience. I mean, there are many Didi, they are just like Shivani Didis only. I think they're Yes. very similar to each other. Yeah, the main, I mean, the main motive is the same thing, no, for everybody. बात तो वही है ना। Yeah, अब That's हमारे exactly. कौन सी चीज, देखो हम सब ने we all heard Shivani Didi and then we started understanding the ज्ञान, है ना। तो हमारे को लाने वाले, बाबा से मिलाने वाले, एक तरह से she was the motivation, right? चलिए, ओम Yeah. शांति। ओम ओम शांति, शांति, ओम ओम शांति, ओम शांति। शांति।